हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जो हमें जीने का एक नया अंदाज सिखाती है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। इस बुक के ऑथर है टी हाव एकर और ये एक बेस्ट सेलिंग किताब है जो हमें सिखाती है कि हम वेल्थ तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हम वेल्थ क्रिएशन के लिए कमिटेड होते हैं। और अगर हमारा गोल कंफर्टेबल होना है, एक आरामदेह जिंदगी जीना है, तो शायद ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये बुक हमें लॉ ऑफ इनकम के बारे में समझाती है। लॉ ऑफ इनकम ये कहता है कि योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू यू डिलीवर टू द मार्केट। हम इसे विस्तार से समझते हैं। ऑथर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज की कमी है। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड है, प्रोफेशनल जो भी आप काम करते हो उससे रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आपको उन सारी चीजों का नॉलेज या तो नहीं है, या तो आपने लेने की कोशिश कम की है, या तो आप कुछ तो मिस कर रहे हैं। तो आपको फर्स्ट चीज ये करनी है कि आपका जो भी कोई काम हो, जो भी कोई प्रोफेशन हो, उसे आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या मिस कर रहा हूं मैं, ऐसा क्या नॉलेज, ऐसी क्या स्किल है जो मेरे पास नहीं है और मुझे उसे लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको जिंदगी में ऊंचाई को छूना है, सबको छूना है, तो आपको कुछ पुरानी चीजें जैसे कि बेकार से विचार और पुरानी कार्य पद्धति को त्यागना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप एक ही चीज बार बार करोगे जिसका आउटपुट आपको पता है कि कुछ गलत ही आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसी चीज को दोहराते रहोगे, तो एंड में आउटपुट क्या आएगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप उस चीज को छोड़ दोगे। इसीलिए ऑथर ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ पुरानी चीजें, बेकार से विचार, पुरानी कार्य पद्धति को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और नई सोच और नई कार्य प्रणाली को अपनाना होगा। अमीर लोग अक्सर नई नई चीजें खोजते रहते हैं। आप अगर गौर से देखोगे तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं, आइडियाज ढूंढते रहते हैं और अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं कि मैं कहाँ चूक रहा हूं, कहाँ मेरे से मिस्टेक हो रही है और मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। इसलिए वो पुरानी कार्य पद्धति जो सक्सेसफुल है उसे कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जिस कार्य पद्धति से आउटपुट नहीं आ रहा है, जो कार्य पद्धति मार्केट को कुछ वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रही है, उसमें चेंज जरूर लाते हैं और दिन रात उसी के लिए वो सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हाँ दोस्तों, ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बस सही समय पे हम वहां पहुंच जाए तो कुछ काम बन जाए। नहीं, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको सही समय पर सही जगह होना तो चाहिए, लेकिन एक सही व्यक्ति बनके। आपको एक सही व्यक्ति बन के खड़ा रहना होगा ताकि आपकी हाई लेवल की एनर्जी सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाए, वो आपकी तरफ खींचा चला आए और जो भी असाइनमेंट्स, जो भी काम, जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो यहां सही जगह इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट। सही जगह, सही व्यक्ति बनके आपको वहां पे खड़ा रहना है। सही व्यक्ति, योग्य व्यक्ति बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। बस फिर अवसर आते रहेंगे, अवसरों की कमी नहीं है इस दुनिया में, अवसर आते रहेंगे। सक्सेस पाने का यही मंत्र है कि रेज योर एनर्जी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको फोकस करना अपनी एनर्जी लेवल को रेज करने पे है, ना कि कहां क्या चल रहा है। आप अपने ऊपर ज्यादा काम कीजिए, मेहनत अपने ऊपर कीजिएगा। अपना 24 आवर्स का चार्ट निकालिए। 24 आवर्स में आप क्या क्या करते हो, जो जो चीजें जिंदगी में करने के लिए जरूरी है, क्या वो डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो? अगर नहीं तो स्टार्ट करो भाई, किसका वेट कर रहे हो? इसके बाद ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं, आपके पास अगर क्षमता होगी लार्ज मनी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने की, तो वो आपके पास खींची चली आएगी नेचुरली।
क्योंकि नेचर उसको आपको मिलवा ही देगा, वो अट्रैक्ट होगा। बट दिक्कत ये है कि हम अभी इस क्षमता से बहुत दूर है। हम अभी 10, 15, 50,000, 1 लाख को मैनेज करने को लेकर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आप छोटी अमाउंट को कैसे मैनेज करते हो, ध्यान से इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप छोटी अमाउंट को कैसे मैनेज करते हो, इस पर निर्भर करता है कि आपके हाथ में बड़ा अमाउंट आएगा कि नहीं। बड़े अमाउंट के साथ भी आप क्या करोगे। ऑथर कहते हैं कि लैक ऑफ मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम। पैसे की कमी ये प्रॉब्लम ना पहले कभी थी, ना आज है, ना भविष्य में कभी होगी। प्रॉब्लम पैसे की कमी की नहीं है, प्रॉब्लम नॉलेज की है। एक बुरी मानसिकता से हम ग्रस्त है, गरीबी की मानसिकता से हम ग्रस्त है, ये प्रॉब्लम है। और हम आइडेंटिफाई उस चीज को बिना किए मेहनत कहीं और कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा। ऑथर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिंदगी में जो भी सुनते हो उसे आप भूल जाते हो, नेचुरल है। जो भी हम सिर्फ सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, बट जो आप देखते हो उसे याद रखते हो। सेम प्रिंसिपल बचपन में हमें टीचर्स कहा करते थे, भाई लिखा करो कोई भी चीज। तब हमें क्या लिखना है पता तो चल गया, अब क्या लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन जो लिखते हैं वो याद रहता है। यही इसका सबक है। तो जो जी चीजें आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, जो काम आप खुद करोगे, तो आप उतने नॉलेजेबल बनते जाओगे। आज हम जो भी है वो उस बचपन के माइंड प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। आर्थिक मामलों में उदासीनता का ब्लूप्रिंट बहुत पहले ही हमारे मन में तैयार हो चुका है, बचपन में ही। अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा ज्यादा होके क्या करोगे, ज्यादा लालच बहुत बुरा होता है। ये ब्लूप्रिंट हमारे मन में पहले से ही डाला जा चुका है। पैसे को लेकर, आर्थिक चीजों के लेकर हमारे मन में एक इतना खराब ब्लूप्रिंट बचपन से ही तैयार किया गया है, और वो अनजाने में हो गया है। किसी ने जानबूझ के नहीं किया, हो गया। चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या हम इस चीज में सुधार ला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप हर चीज बदल सकते हो। इसके बाद ऑथर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि 3 रास्ते हैं कैसे बदला जाए। अब ब्लूप्रिंट तो छप गई है, बदलना जरूरी है। कैसे करे, क्योंकि जब तक आपको रास्ता नहीं पता होगा तब आप जाओगे कैसे। मंजिल का तो पता चल गया, अब चलना कैसे है, किस रास्ते जाना है। तो ऑथर कहते हैं कि इसके 3 रास्ते हैं। नंबर 1 है अवेयरनेस। पहले हमें ये मानना और जानना होगा कि हम में कुछ लैकिंग है। बहुत से लोग मानते ही नहीं है। मानो भाई, एक्सेप्ट तो करो पहले कि हम में कुछ लैकिंग है। जब तक हम अंधेरा है ये मानेंगे ही नहीं, तो हम सूरज की खोज या उजालों की खोज करेंगे कैसे। इसके बाद नंबर 2, ऑथर ये समझाते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है। आपके सोचने का तरीका या फिर वे ऑफ थिंकिंग कहां से ओरिजिनेट हुआ, उसे आपको फाइंड आउट करना है। रूट कहां पे आपके सोचने का। कोई अखबार है, कोई न्यूज चैनल है, कोई वेबसाइट आप बार बार पढ़ रहे हो, कोई बचपन में पढ़ी हुई कुछ किताबें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस चुकी हैं, या डेली आप कुछ ऐसे न्यूज या कुछ ऐसी चीजों के साथ एक्सपोजर दिन का ले रहे हो जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। सोचिए इस चीज के ऊपर। नंबर 3 पे हमें ऑथर ये कहते हैं कि डिसएसोसिएशन। हमें समझना होगा कि जब आपको ये समझ आएगा कि आपको तो विचार जो आप नहीं हो, तब आप उन विचारों से अपने आप को अलग कर लोगे। विचार मतलब आप नहीं हो। जो भी विचार आ रहे हैं वो प्रोग्राम्ड हो सकते हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन विचार और आप 2 अलग अलग प्रवृत्तियां हो। आप अपने विचारों से अपने आप को दूर कीजिएगा और फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। फोकस करने की स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा कि आप कैसे अपने आप को अपने विचारों से दूर कर पाओगे। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये बुक की समरी आपके जीवन में कुछ बदलाव जरूर लाएगी। किताब बहुत ही वास्ट है,
बहुत सारी चीजें ऑथर ने कवर करने की कोशिश की है जो इस 10-15 मिनट की समरी में मैं भी कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये किताब एक जीने का रास्ता जरूर दिखाती है। तो मैं मेरा आप सब लोगों से एक विनती रहेगी कि आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये मेरा विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।